खुले मंच से बोल रहा हूँ, देखिए आपके सामने कैमरा भी चल रहा है। बिना सदस्य मैं आपका कोई सेवा नहीं कर सकता। जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी मैं आपका सेवा करूंगा, नहीं तो क्यों करने जाएं? आप अपने घरे, हम अपने घरे। ये आए हुए हैं तो आप लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार आप लोग को मिल जाएगा ना, जिसका इसका भी नाम लिखा गया है सबको मिल पाएगा। नहीं मिलेगा भैया, तो 50 बार लिखा गया है। नहीं मिलेगा, 50 बार लिखा गया है, वही आकर लिखते हैं साहब, नहीं मिलता है। बस खाली इसी तरह नाम गाँव लिख कर जाता है, आधार कार्ड लेकर। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज हमारी उपस्थिति है विधानसभा जहूराबाद में, ग्राम सभा खजुआ बेद बिहारी पोखरा। बता दें कि यहाँ पे विकास को लेकर बात करेंगे कि यहाँ पे आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियां में रह रहे हैं और अभी एक योजना बहुत काफी सुर्खियों में चल रही है, जीरो पॉवर्टी योजना। इसके बारे में बातें करेंगे कि आखिरकार इनको लाभ मिला है कि नहीं मिला है, या कोई लिखने के लिए इनकी बातों को कोई आगे पहुंचाने वाला आया कि नहीं आया है। आइए इनसे बात करते हैं। देखिए ये सब बच्चे हैं, यही सब झोपड़ी में रहते हैं और आज तक इनका मकान नहीं बना है, मिट्टी का मकान है, झोपड़ियों में रहते हैं। ठंडी में कोई कंबल, कहा जा रहा है कि हर जगह कंबल वितरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कंबल भी देने वाला नहीं आया। जी आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा राम भजन नाम है। यहाँ पे कुछ लिखे उखे लिए आ रहे जीरो पॉवर्टी योजना के? नहीं सर, लिख के चले जाते हैं और साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, प्रधान भी आता है, साल बीत जाता है, 2 साल, बाकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं रहता है। और एक नाला के लिए हम लोग बोले, लाइन के लिए बोले, यहाँ कुछ नहीं मिलता है सर, और खाली कह करके चले जाते हैं। अब हम लोग झोपड़ी में अपना कैसे जीवन बिताते हैं अपने बाल बच्चा को लेकर के, और एक भी कम्बल नहीं मिला। कंबल भी नहीं मिला? नहीं मिला, एक भी घरे नहीं। गाँव पे तो बांटा गया है। अरे सर हमारे के यहाँ बटा नहीं। अच्छा, ये बेद बिहारी पोखरा ग्राम खजुआ है, यहाँ कोई बांटने वाला वही नहीं किए। देखिए ठंडी में कैसे ये सब बच्चे लोग रहते होंगे। यहाँ पे कंबल वितरण कई जगह किया गया है, लेकिन यहाँ पे कंबल का भी वितरण भी नहीं किया गया। आइए थोड़ा सा इधर दिखाइए। यहाँ पे कोई आया था कुछ योजना को लेकर? नहीं, कोई नहीं ना आवास भी नहीं लिखा? नहीं, कुछ लिखा भी नहीं जाता है ना, तू देखते ना हम लोग एकदम। विधायक जी के द्वारा भी नहीं कुछ ना, कुछ नहीं। तो अभी उनके कार्यकर्ता कुछ नजर आ रहे थे यहाँ पे? वही तरह होला तो वही तरह आवे बजा। अच्छा, हाँ, दुआली से आवत हम लोग तो तरह ना आवे लगा। हाँ, ये लोग ऐसे घूमने के लिए आते हैं? खाली घूमने के लिए आते हैं। एगो पर्ची काट के दे देते हैं, 10 रुपया ले लेते हैं, बस काम खत्म। पैसा भी ले लेते हैं? 10 रुपया पर्ची का। अच्छा, देखिए एक बात का और खुलासा हुआ कि वो लोग आते हैं, एक पर्ची लिख के देके चले जाते हैं और 10 रुपया भी पैसा भी ले लेते हैं। कहते हैं कि चलो तुम्हारा घर बना देगा, मशीन गड़वा देगा, लाइट लगवा देगा, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, कुछ ना। आज तक देखिए कि अभी कुछ किए रहते हैं तो यहाँ पे दिखता है, लेकिन आज तक कुछ है ये नहीं है, तो हम मानेंगे कुछ नहीं किए हैं। एक आवास नहीं मिला हम लोग के बहुत दिनों। यहाँ पे कितना घर होगा? यहाँ पे 16 घर है। हाँ, 16 घर। 16 घर। कौन सी समाज से आते हैं हम लोग? हम लोग बासफोर बिरादर हैं। अच्छा, और बासफोर बिरादर में डोम बिरादर भी हम लोग के यहाँ कहते हैं लोग। बासफोर हैं, डोम बिरादर कहते हैं, डोम के नाम से वो लोग जानते हैं। और डोम के नाम पर भी कोई आते हैं तो लिख के चले जाते हैं। लेकिन और आप लोगों के ये लिए एक विधायक जी एक योजना पास करवाए हैं, जीरो पॉवर्टी योजना। तो उसके लिए लिखने के लिए जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता आए थे, तो क्या उम्मीद है कि वो उसका लाभ मिलेगा आप लोगों को? लाभ नहीं मिला, कितने बार वो कह करके और भरमा के चले गए। पर्ची भी बना करके दिए और 10-10 रुपया लिए, फिर भी वो चीज का पता नहीं लगा। जी देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला हमको, लेकिन जो जीरो पॉवर्टी योजना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा लॉन्च हुआ है, उसके उन्हीं के कार्यकर्ता से हम सीधे बात करेंगे कि आखिरकार इस बार इन लोगों को योजना का लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जी सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए कोई कानून पारित होता है जी, घर की मुरई नहीं चाहे जब उखाड़ के हम उसको जी बना के खा जाएंगे। जी कानून होता है जो संविधान के दायरे में है। जी ठीक। 2 अक्टूबर को कानून लॉन्च हुआ लखनऊ में, माने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उन्होंने पारित किया, माने नेताजी ने बनवाया, उन्होंने लॉन्च कर दिया। ये कानून गांव-गांव में सर्वे हो रहा है पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक में
सारे जगहों पे ये कानून को पारित करके नेताजी के माध्यम से 4 बार सर्वे हो रहा है। ग्राम पंचायत, समूह सखी अध्यक्ष, ग्राम सहायक और जो सेक्रेटरी है उसके माध्यम से प्रधानों का सहारा लेकर के गांव का सर्वे किया जा रहा है जो वास्तव में उसके पात्र में है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चालाक हैं, जेकरे 10 बीघा खेती में वो सोचत में जीरो पॉवर्टी में आ जाइए। बस हमें ये लोग अभी पार्टी भी बनाए हैं लेकिन इनकी विचारधारा कुछ अलग दिख रही है हमको। मैं अभी यही सुन रहा था काफी देर से बैठ करके कि केहू आई वोट मांगे तो बिना पैसा का हमने वोट ना दे। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पार्टी के नेता इस तरीके से बात करे तो सोचिए वो पार्टी कभी आगे जाएगी। दूसरी बात, जीरो पॉवर्टी का मतलब जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है ना, जिसके पास वृद्धा मतलब स्थिति उसकी खराब हो, उसके पेंशन की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था, विधवा पेंशन की व्यवस्था, यानी एक साथ सारी व्यवस्था A to Z सारी व्यवस्था उसके घर तक, नाली, पुल पुलिया, खड़ंजा, चक्रोट, आरसीसी, लिंटर, पानी, बिजली की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था, उनकी बच्ची की शादी होगी तो उसमें सारी व्यवस्था देने के लिए उनका बच्चा जितना पढ़ना चाहेगा, LKG से लेकर जितना भी पढ़ना चाहेगा, जब तक सरकार नौकरी नहीं दिला देती थी तब तक, अगर वो लड़का या लड़की बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ती है तब तक सारी व्यवस्था उस सरकार की जिम्मेदारी होगी जो ओम प्रकाश राजभर ने जीरो पॉवर्टी का कानून लागू किया है। अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो 6 महीने कोई काम होता है, 6 महीने का वो दायरा इसलिए लिया गया है कि जब तक सर्वे नहीं आएगा। अभी मान लीजिए हमारा प्रधान जी से पट रहा है, सेक्रेटरी को कह दिया प्रधान कि इनको देना है, उनका काट दीजिए, उनको देना है, उनका काट दीजिए। उस व्यक्ति का राशन कार्ड से नाम गया, आवास खत्म, ठीक। लेकिन ये जो सर्वे हो रहा है ये 4 बार सर्वे होगा। मेरे माध्यम से अलग जाएगा सर्वे, सेक्रेटरी के माध्यम से अलग जाएगा सर्वे, और जो यहाँ पंचायत सहायक है, समूह सखी अध्यक्ष हैं, ग्राम सेवक है, उनका अलग से जाएगा सर्वे। चारों का, पांचों का सर्वे जब एक पे बैठेगा तब उसका पारित किया जाएगा। और इसमें यदि सेक्रेटरी, यदि प्रधान, यदि ADO पंचायत, DPRO गलत काम करेगा 420 का मुकदमा लगा करके उसको जेल भेजने का भी कानून ओम प्रकाश राजभर ने उसमें पारित किया है। ये लोग कहाँ जानेंगे अभी, बात समझ रहे हैं। उसके नेतृत्व में जो कानून लागू हुआ है, अगर सेक्रेटरी गलत करता है तो 420 का मुकदमा लगेगा, सस्पेंड होगा, नौकरी दोबारा नहीं पाएगा, 6 साल के लिए जेल भी उसमें कानून बनाया ओम प्रकाश राजभर ने, ताकि सबको वो व्यवस्था लागू हो जाए, सभी लोग बराबर हो जाएं। अब बताइए, क्योंकि 5 लाख रुपया है लड़कियों को पढ़ावे लागे, BEड करे, BTC, IAS PCS की तैयारी करावे खातिर बा, लेकिन उस कानून में जितना वो पढ़ना चाहेगा, चाहे डॉक्टरी की कोचिंग हो, चाहे IAS की हो, चाहे PCS की हो, चाहे LLB का, मतलब कोई भी हो, सारी व्यवस्था उसको निःशुल्क कराया जाएगा जो अगर उसके अंतर्गत आएगा। देखिए, इनका कहना है कि कोई भी सरकारी काम होता है उसका प्रोसेस होता है, उसका समय लगता है, तुरंत नहीं हो पाता है। लेकिन इन लोगों का कुछ कहना है कि कार्यकर्ता आते हैं और 10 रुपये की पर्ची काट के पैसा भी ले लेते हैं और चले जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं, दुनिया की कोई पार्टी, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ऑल इन वन 2000 से ज्यादा यहाँ पार्टी है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई ऐसा पार्टी नहीं जो पर्ची ना काटता हो। बिना सदस्यता मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता, ये आप खुले मंच से बोल रहा हूँ। देखिए, आपके सामने कैमरा भी चल रहा है। बिना सदस्य मैं आपका कोई सेवा नहीं कर सकता। जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी मैं आपका सेवा करूंगा, नहीं तो क्यों करने जाए। आप अपने घरे, हम अपने घरे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो अभी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो सब के सब मिट्टी का घर है, इसे अभी तक जो है देखने को मिल रहा है। आज तक सभी योजनाओं से वंचित हैं। अच्छा, इसके पहले सपा की सत्ता थी कि नहीं? 4 बार। लेकिन अभी 2 बार से मंत्री जी हैं। मंत्री जी ठीक है, 2 बार से हैं। वो 18 महीना मंत्री थे। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे ना लखनऊ में। जब भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो नीति थी, वो जो व्यवस्था था, जो लागू करना चाहते थे, 7-9-11 आरक्षण की बात उन्होंने किया था। पूर्व रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी थी लखनऊ में। दिल्ली जाकर के अमित शाह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। बनाने के बाद जब वो पारित करने की बात आई, बीजेपी वाले नहीं माने। ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा देकर के अमित शाह और गृहमंत्री, क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देकर चले आए, राज्यपाल को देकर के। इस बार क्या लगता है, लोगों को योजना मिल पाएगा? कोई योजना लागू हो गया है तो लेट होगा भले, लेकिन घर तक पहुंचेगा। देखिए, ये आए हुए हैं तो आप लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार आप लोग को मिल जाएगा योजना, जिसका भी नाम लिखा गया है सबको मिल पाएगा।
नहीं मिलेगा भैया, तो 50 बेर लिखा गया क्या है। बोल नहीं मिलेगा, कैमरामैन 50 बेर लिखा गया है, वही आके लिखते हैं साहब, नहीं मिलता है। बस खाली इसी तरह नाम गाँव लिख कर जाते हैं, आधार भी कार्ड लेकर कोई नहीं सुनवाई हम लोग का की है। भर अब देखा, अब इनके जानकारी है 3 बार राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष नहीं हैं। 2 बार जीते अभी आप हैं। समझिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कहे कि 3 बार जीते हैं। दूसरी बार हुए हैं और पहली बार हुए थे तो इस्तीफा दे दिए, फिर दूसरी बार अभी 18 महीना कार्यकाल नेताजी का था, खाली आरक्षण के मुद्दे को लेकर कि जो 7, 9, 11, ताकि अगर आरक्षण लागू होगा, आप बताओ, सपा की सत्ता थी ना 4 बार सत्ता में। आज उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक, 18 कमिश्नरी, 1543 थानों में आज सर्वे करा लीजिए, किसी थाने पे अगर 100 सिपाही होगा, लगभग 50 सिपाही यादव का बेटा होगा। कहीं गौड़ का बेटा नहीं बन सकता, खरवार का बेटा नहीं बन सकता, बासपुर का बेटा, राजभर का बेटा सिपाही दरोगा नहीं बनने लायक है? क्यों नहीं सुनवाई होती है? बासपुर का, राजभर का, पाल प्रजापति विदम का कहीं नहीं होता है उस थाने पे सुनवाई? क्योंकि उनके लोग नहीं है वहां पे। उसी चीज की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे कि अगर ये कानून पारित होगा तो उनका भी, बांसफोर का बेटा भी, अगर 100 दरोगा होगा तो 100 दरोगा में बांसफोर का बेटा भी 10 दरोगा बन करके आएगा, 11 दरोगा बन करके आएगा। बांसफोर की जो समस्या होगी बेखूबी थाने पे बैठ करके उसकी सुनवाई करेगा। है को बांसफोर का बेटा दरोगा? पूछिए सपा के नेताओं से, पूछिए बसपा के नेताओं से, जिसकी सत्ता होती खाली उसके अधिकारी कर्मचारी होते हैं। वही बात के नेताजी सत्ता जब ना मन बीजेपी तो लात मार दिया सत्ता को। आज सपा के साथ में नेता ने लड़ा चुनाव, लड़े चुनाव सपा के साथ में, गठबंधन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है राजनीति में। बिहार का देख लीजिए, 10वीं बार नीतीश जी जा रहे हैं शपथ लेने। देखिए, आप लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार जीरो पॉवर्टी योजना के तहत आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा, आप लोग विश्वास रखिए।